यू डियर यू, किसी को भी शादी की कमिटमेंट देने से पहले कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। वो क्या है ना, कुछ लड़कियां बहुत कंफ्यूज रहती हैं जब उनके शादी से रिलेटेड बातचीत होती है, और ये कन्फ्यूज़न जायज़ भी है। शादी कोई बच्चों का खेल तो नहीं है, बल्कि शादी के बाद पूरी की पूरी ज़िंदगी ही बदल जाती है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसीलिए ये जो शादी के फ़ैसले होते हैं ना, उसी वक्त नहीं लिए जाते। ऐसा नहीं है कि देखने में सब कुछ ठीक लग रहा है, चलो शादी कर लेते हैं। देखिए, कुछ वक्त तक तो हर कोई अच्छा और पॉजिटिव वाइब देता है। बाद में असलियत धीरे धीरे सामने आती जाती है जब शादी हो जाती है। और कुछ लोगों का ख्याल होता है ना कि शादी के बाद लाइफ एकदम परफेक्ट होगी। तो आप सुन लीजिए, ऐसा नहीं है। कुछ भी हमेशा के लिए अच्छा और खुश एक जैसा बराबर नहीं रहता। इससे अच्छा है कि हकीकत को एक्सेप्ट करिए, प्रैक्टिकल रहा जाए, क्योंकि आजकल डाइवोर्स रेट भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, चोरी छुपे अफेयर भी पाए जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हर लड़की के लिए कि उसको कुछ ज़रूरी बातें पता हो। मुझे पर्सनली लगता है कि किसी से सलाह लेने से ज़्यादा शादीशुदा लोगों से पूछना चाहिए कि शादी बाद की ज़िंदगी कैसी रहती है। लव हो या अरेंज, डजेंट मैटर। या फिर शादीशुदा लोगों की लाइफ पर ऑब्जर्व करिए जिसकी शादी हो चुकी है। मैं तो अक्सर शादीशुदा लोगों से सवाल भी करती हूँ कि शादी की पहले वाली ज़िंदगी अच्छी थी आपकी या शादी बाद की ज़िंदगी अच्छी है। मेरे सवाल के जवाब तो मुझे यही मिले हैं कि शादी बाद की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप जब किसी से सवाल करेंगी, कुछ न कुछ तो जवाब ज़रूर मिलेंगे। उन शादीशुदा लोगों की स्टोरीज़ को सुनकर आप कुछ बेटर डिसीज़न ले पाओगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी से सलाह नहीं लेनी चाहिए, या मैं आप सबको निगेटिव बातें बता रही हूँ। मेरा मानना है कि दूसरों की सलाहें ऐसे मामले में बहुत सोच समझ कर लेनी चाहिए, क्योंकि हर कोई अपने एक्सपीरियंस और अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सलाह देता है। और सबके लिए लाइफ पार्टनर की जो डिफिनेशन होती है ना, वो अलग अलग होती है। वो कैसे? क्योंकि हर किसी के रिक्वायरमेंट्स और प्रायोरिटीज़ अलग अलग होते हैं। अब ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि तुम्हारे लिए कौन सही है और कौन गलत। पैसा और लुक्स देखकर तो सभी शादी कर लेते हैं। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन फिर भी मेरी ऑब्जर्वेशन पावर तो यही कहती है कि अच्छे माइंडसेट का इंसान हो, पर वो दिल से आपके लिए कितना सिंसियर है, ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। आखिर आपको उनके साथ 50-60 साल या उससे ज़्यादा तक का सफ़र तय करना है, तो इतने बड़े डिसीज़न के लिए इतना टेस्ट करना तो बनता है। ये नहीं कि वो शख्स क्या कह रहे हैं या क्या दिखा रहे हैं। दिखाते तो सब अपने आप को अच्छा ही हैं, खासकर अनोन लोग या अरेंज मैरिज में। एक दो मुलाकात में कोई खुद को बुरा शो करना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो क्या है ना, हम लड़कियां दिल से ज़्यादा सोचती हैं, जबकि ऐसे मामले में तो खूब दिमाग लगाना चाहिए। शुरू में क्या बोली थी मैं कि हम प्रैक्टिकल रहकर सोचेंगे, डिसीज़न लेंगे। अच्छी चीज़ों से तो हर कोई प्यार कर लेता है, पर हकीकत तो यही है कि हर इंसान में दोनों चीज़ें होती हैं, अच्छाई भी और बुराई भी। तो तुम में जो बुराई है उसे ठीक करें या उसको अपनाएं, तो मतलब आप उसके साथ रह सकते हो। हाँ, ऊपर लेवल से डिफरेंस भी रहेंगे, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं जिसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, लाइक रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, तो आपको उस इंसान को हर तरह से मेज़र करना होगा। चाहे अच्छा हो, गुस्सा हो, प्यार हो, फिक्र हो, पूरी तरह से आप किसी को अपना सकते हो, जिम्मेदारी दोनों एक दूसरे की उठा सकते हो, तो ही शादी करना। क्योंकि जब आपको समझने का मौका नहीं मिलता और आगे जाकर असलियत या हकीकत सामने आती है, तो आपको लगता है कि रिश्ता चलने वाला तो नहीं है। इसीलिए जितनी बातें डिस्कस हुई हैं, फर्स्ट स्टेप में ही केयरफुल रहिए। दूसरा है जहेज़, डाउरी, जो कि आजकल बहुत चलता है। तो अगर लड़का या उसकी फैमिली जहेज़ जैसी चीज़ों को सपोर्ट करती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिमांड करते हैं, तो लड़का तो बेशरम हुआ ही, और आपको ऐसी फैमिली से जुड़ने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप कोई चीज़ नहीं हो जो आपको पैसों और चीज़ों से तौलेंगे या ख़रीदेंगे। ऐसे में तो आपको उसी वक्त स्टैंड ले लेना चाहिए और शादी से भी मना कर देना चाहिए। अगर हम लड़कियां ही इस चीज़ के खिलाफ नहीं बोलेंगी तो और कौन बोलेगा?
पहले के ज़माने में शादियाँ क्यों बहुत लंबे वक्त तक चलती थी? क्योंकि लड़कियाँ कुछ बोलती नहीं थी, उन पर जुल्म भी होता था तो सहती थी, इसीलिए शादियाँ लंबी लंबी चल जाती थी। लड़कियाँ अब नहीं सहती। मेरी नज़र में एक तरफ से सही भी है कि उनके साथ गलत हो तो सहती नहीं है। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसी के भी प्रेशर में आकर शादी मत करिएगा। भले ही फैमिली आपको फोर्स करेगी, इमोशनल ब्लैकमेल भी करेगी, लफ्ज़ों से टॉन्ट भी करेगी, लेकिन इतना बड़ा डिसीज़न आपका खुद का होना चाहिए। कुछ चीज़ों में ना किसी का भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। कुछ डिसीज़न ना बहुत बहुत पर्सनल होते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर,